टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। अब जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि हमारे पास दो टाइप की इमेज बनती है, एक तो रियल और एक होती है वर्चुअल। सिंपल सी चीज यहां पर ये होगी कि अगर फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज फॉर्म हो रही है तो वो रियल है, अगर बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रही है तो वो वर्चुअल है। बस सिंपल एज दैट। इतना कि इमेज विच इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। अब कभी भी जैसे क्वेश्चन के अंदर आपके पास आएंगे ना, क्वेश्चन आएंगे तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, वो ये नहीं बताएगा कि रियल है वर्चुअल है, कैसा नेचर क्या नहीं, ये आपको खुद माइंड करनी होंगी, चीजें समझना होगा कि अगर वो बोल रहा है स्क्रीन पर फॉर्म होती है तो स्क्रीन पर इसका मतलब वो रियल इमेज ही फॉर्म होती है। ठीक है, अगर वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती, ये चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज कैसी होगी? विच इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ये लाइन को जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? स्क्रीन पर कभी नहीं बनती, वो होती है हमारी वर्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर हमारे पास 6 केसेस होंगे कॉनकेव मिरर के और 2 केसेस होंगे कॉन्वेक्स मिरर के। तो टोटल हमारे पास हो गई हैं 8 फिगर्स। ठीक है, अब ये 8 के 8 फिगर्स को, डायग्राम्स को हम समझेंगे किस तरह से। चलिए, पहले तो आप देख ही रहे हैं इन्फिनिटी पे होगा तो एट फोकस होगा, ये वगैरह वगैरह, ये अभी आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है, पहले हम करेंगे रे डायग्राम। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब सबसे पहले क्या होगा कि हम बताएंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन। हमारी इमेज वेरी करेगी, उसका साइज, उसकी पोजीशन किस पे बेस्ड रहेगा? ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, उसके साइज पे। ठीक है, तो हम इस चीज को समझेंगे सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, किस डिस्टेंस पे रखा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी इमेज कहाँ बनती है। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट पोजीशन फर्स्ट नंबर पर एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। अब जरा ध्यान से देखिए एट इंफिनिटी का केस। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हुआ मेरे पास, ये हो गई मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पॉइंट P, ये पॉइंट हो गया मेरे पास P, ये पॉइंट हो गया मेरे पास F और ये पॉइंट हो गया मेरे पास C। ऑलमोस्ट डिस्टेंस अगर मैं फ्री हैंड भी बनाऊंगा तो आपको ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं। ठीक है, बाकी आप ये चीज समझिएगा, जो डिस्टेंस C से F का है वही डिस्टेंस F से P का रहेगा। अब इंसिडेंट रे की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इंसिडेंट रे एट इंफिनिटी आ रही है, तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे लेंस के हाफ एरिया को कवर करेगी, है ना, तो वो पूरे लेंस या मिरर की हम जो भी बात करें, ठीक है, उसको पूरे को कवर कर रही है। ठीक है, तो ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस भी बनाऊंगा और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस भी बनाऊंगा। इंसिडेंट रे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? एक तो रे हो गई ऊपर से जो इधर आ रही है इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई। नेक्स्ट एक और रे हम बनाते हैं। चलिए, ऐसे ही आप और भी रेज ले लीजिए। आप और भी रेज लेंगे तो केस में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने यही समझा है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल रे के आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है किस तरह से? एट F। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होती है एट F। F से जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, ये चीज हमने समझी है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है कि देखिए जब भी कोई रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्रॉस कर जाए तो इमेज वहां पर फॉर्म होगी। क्लियर हुआ? अब यहां पर तो अब मैंने 2 ऊपर 2 नीचे ऐसे इंसिडेंट रे दिखा दिए हैं, आप 2 भी लेंगे तो चलेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे केस बना दूं ना तो ये भी चलेगा कि हम देख रहे हैं कि F पे 2 इंसिडेंट रे क्रॉस, रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस हो रही हैं, तो इमेज मेरी वहां फॉर्म होगी जहां पर रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस हो रही है। तो क्रॉस कहां पर देख रहे हो? एट F। तो अगर मैं यहां पे
ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख रहा हूं एट इंफिनिटी, यानी कि बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, जैसे सनलाइट, सन एक ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर से इंसिडेंट रे आ रही है, उसकी लाइट तो आ रही है ना किसी ऑब्जेक्ट पे, मिरर पर, है ना, तो मिरर पर आ रही है, देन मिरर जो रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है, उसको फोकस पे कर रहा है, कहां कर रहा है, फोकस पे कर रहा है। क्लियर हुआ? अब इसकी इमेज ध्यान से समझे, यहां पर मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं, इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन। तो इमेज पोजीशन फर्स्ट केस के अंदर आप क्या देख रहे हैं, एट एफ, ठीक है, साइज ऑफ इमेज और नेचर, नेचर साइज कैसा होगा, देखिए अब साइज की अगर मैं बात करूं ना, साइज कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर या कितना नीचे जो रिफ्लेक्टेड रे है क्रॉस कर रही है, तो ये हाइट मेजरमेंट का काम करेगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। यहां पर अगर मैं बोलूं कि बिल्कुल जस्ट बिल्कुल नीचे ही क्रॉस कर रही हैं, तो आप कहेंगे सर हाइट मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस केस के अंदर। मैं भी कहूंगा हाँ बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि बिल्कुल जस्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस करेंगी, तो हम उसको सिर्फ ये कह सकते हैं पॉइंट साइज। कैसा है, पॉइंट साइज। अब पॉइंट साइज के लिए अब क्या बताएंगे भाई, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो साइज की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा मैं, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। नेचर क्या होगा, नेचर, अब देखिए नेचर की मैं बात करूंगा तो यहां पर मेरा मिरर है, मिरर के सामने इमेज फॉर्म हुई है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर सामने फॉर्म हो रही है तो ये क्या हुआ, रियल, रियल, ठीक है। अब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस हुई है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल जरा सा नीचे हुई है, जैसे ही बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस होगी, चाहे वो पॉइंट साइज ही क्यों ना हो, तो वो होती है उल्टी इमेज। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि अगर आप कैंडल को इस तरह से देख रहे हैं, कैंडल ऐसे है, तो कैंडल की जो पिक्चर होगी वो बहुत छोटी सी ऐसे बनेगी, ठीक है, उल्टी बनेगी, कहने का मतलब है। तो उल्टी के लिए वर्ड हम यूज करते हैं क्या, उल्टी वो वाली मत समझ लेना कि वो जो बीमारी में हो रही है, ऐसी वाली नहीं, ठीक है। यह है सिर्फ क्या, इनवर्टेड, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट, तो ये केस आपको अभी समझ आ गया होगा, क्योंकि हम सिर्फ अभी बात करेंगे कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की। तो पहला केस हमें समझ आया कि हाँ जब भी कोई इंसिडेंट रे इन्फिनिटी से आती है तो वो फोकस पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, और छोटी होगी, नेचर उसका हमें समझ आ गया रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। और छोटी वो ऐसे छोटी नहीं है, वो पॉइंट साइज है, तो इसलिए हमने हाईली डिमिनिश्ड बोला। अगर आप हाइट मेजर कर पाते कि ऑब्जेक्ट से सिर्फ छोटी होती और हाइट मेजरेबल है, तो हम उसे सिर्फ डिमिनिश्ड वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है कहां पे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी का मतलब है सी से परे यानी पीछे, ठीक है। किस तरह से, सेकंड केस को समझते हैं। अब पी एफ सी आप देख ही रहे हैं ये पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है आपका यहां पे, ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट भी आपको दिख रही है, समझ आ रही है, थोड़ा सा और बड़ा करना है तो और बड़ा कर दीजिए भाई, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे आएगी इसके टॉप से, ठीक है भाई, हाइट तो मेजर करनी है ना। ये देखिए ये इंसिडेंट रे हो गई। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल हमें पता है कोई इंसिडेंट रे पैरेलल जब चलती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है फोकस से, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, क्लियर। अब क्योंकि इसके आगे एक पॉइंट और है वो है सी, ठीक है, तो अब जब दूसरी रिफ्लेक्टेड रे आएगी तो वो पहले पॉइंट में क्रॉस करेगी जो इसके आगे पड़ रहा है, वो है इसके ऑब्जेक्ट के टॉप से, वो है सी। और आपको पता है जब सी से इंसिडेंट रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है सी से, उसी पाथ से, है ना, क्लियर है। अब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्रॉस हो गई हैं, दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्रॉस हो गई हैं, एक तो ये वाली और एक ये। तो इमेज फॉर्म कहां होगी अगर मैं आपसे बात करूं, पूछ लूं, ठीक है, तो ये हो गई यहां पर, क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट की हाइट को देखिए और इमेज की हाइट को देखिए, आप कहेंगे हाँ सर इमेज हाइट छोटी है,
और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्या, डिमिनिश्ड। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन आप बताएंगे सर क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ, क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हमने देखा सेकंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है देन आपकी इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, यहां पर अब वर्ड यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड। ठीक है, नेचर सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अभी हमने देखा क्या, सेकंड में बिटवीन सी एंड एफ, हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं बोलेंगे भाई, मेजरेबल है तो सिर्फ वर्ड यूज करेंगे क्या, डिमिनिश्ड। ठीक है, नेचर सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर है और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है इसलिए इन्वर्टेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल नंबर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थर्ड एट सी। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये डायग्राम आपको इसलिए नहीं हो रहे कि आपको सिर्फ ये चीजें बस अभी तक के लिए रटनी है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो बहुत घुमा करके आते हैं। वो बेसिकली आपसे इनडायरेक्टली वो ये चाहता है कि बच्चे ने डायग्राम्स को अच्छे से समझा है या नहीं समझा है, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीजें आपको वहां पर समझनी होंगी और आप समझेंगे भी। ठीक है, कि ये डायग्राम कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें, मेमोराइज कर लें चीजों को। ठीक है, फिर से अब हम आते हैं अपने थर्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की तरफ। पॉइंट P, F और ये हो गया हमारे पास C। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट मेरे पास रखा हुआ है वो रखा हुआ है कहां पे, ये रखा हुआ है इधर। ठीक है, कहां पे, एट C। अब C पर जब रखा हुआ होता है तो इमेज कहां फॉर्म होगी, इसको भी चलिए हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की कुछ एक सर्टेन हाइट है और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऑब्जेक्ट जो है इसके टॉप से एक इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी। ये केस तो भूलिएगा ही मत भाई, इंसिडेंट रे पैरेलल तो जाएगी ऑब्जेक्ट के टॉप से। और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल हमने पढ़ा है कि भाई इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से, ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आप देख रहे हैं कि C पर तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ ही है, इसके आगे का जो पॉइंट है वो कौन सा है, वो है F। कौन सा पॉइंट है, F। अब F पे रखा हुआ है तो देन आपकी इंसिडेंट रे F के पास जाएगी, F से क्रॉस होते हुए एंड देन रिफ्लेक्ट हो जाएगी कैसी, ठीक है, पैरेलल। समझ आ रहा है, पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि दो रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस तो हुई है, क्रॉस तो हो गई, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस होने के बाद मीट कहां कर रही हैं, वो कर रही हैं बिल्कुल इसके नीचे कर रही हैं। कहां पे, C के नीचे। देखिए अब फ्री हैंड मैंने बनाया है तो थोड़ा से पहले क्रॉस करिए, लेकिन ये पॉइंट यहां पर ही रहेगा। और अगर आप साइज को देखें तो कोई ज्यादा फर्क आपको दिख ही नहीं रहा है भाई, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वही साइज ऑफ इमेज है, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वही साइज ऑफ इमेज है। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI हाइट ऑफ इमेज, ये इक्वल है, इक्वल है। HO इज इक्वल टू HI, इस केस के अंदर ये है। ठीक है, अब मेरे को ये चीज समझ आ गई है कि जब एट C पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी एट C बनेगी। ठीक है, फ्री हैंड मैंने बनाया, हो सकता है थोड़ा सा पहले वो दिख ही रहे, थोड़ा सा पहले, लेकिन ये एक्चुअली क्रॉस कहां करेगा, जस्ट बिलो द C, और इमेज हाइट भी आपका सेम रहेगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ नोट डाल लेते हैं हम। इमेज कहां बनी, एट C। ठीक है, साइज कैसा है, सेम है ना। नेक्स्ट, और नेचर वो ऊपर से आप देख ही रहे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड अभी तक चल ही रहा है। नंबर 4, अब एक एक स्टेप ना आगे आते जा रहे हैं। जब हम इन्फिनिटी पे थे, बियॉन्ड C आए, बियॉन्ड C से एक पॉइंट आगे है जो कौन सा है, C। फिर C से भी एक और आगे आएंगे जो कि बिटवीन C एंड F होगा, फिर फिफ्थ में एट F और सिक्स्थ में बिटवीन F एंड P। ठीक है,
कुछ इस तरह से हम ये काम करने वाले हैं। चलिए फ्री एंड बनाते हैं फिर से, P, F और ये हो गया C। इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा होगा मेरे पास वो रखा है यहाँ पे बिटवीन C एंड F। अच्छा, एक चीज आपने ये देखी होगी कि जब मेरे पास बियॉन्ड C था तो इमेज बनी थी बिटवीन C एंड F। अब हम देखेंगे यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को ही बिटवीन C एंड F रख दें तो क्या होगा। ठीक है, इंसिडेंट रे आई एंड देन रिफ्लेक्ट हो गई F से। ठीक है, ये F से मैंने इसको कर दिया रिफ्लेक्ट। फिर इंसिडेंट रे F से, क्योंकि अभी भी इसके आगे एक पॉइंट है F पे ऑब्जेक्ट नहीं रखा, F अभी भी आगे ही पड़ रहा है। अब यहां से ये हो जाएगी क्रॉस। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो इमेज हाइट है वो बड़ा है, आपका इमेज हाइट जो है वो बड़ा है HI और ये है HO। तो आपका HI जो है यानी कि HI जो है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस होगा HO के। ठीक है, मतलब एक आइडिया है कि बड़ा है वो। हम इसको इस तरह भी समझा सकते हैं भाई, HI बड़ा है HO से। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर है। इंसिडेंट रे भी हमने समझ ली, रिफ्लेक्टेड रे को भी समझ लिया, कौन कहां से क्या क्रॉस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब जरा नोट डाल लेते हैं ये वाले। ठीक है, अब हमने देखा कि अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन C एंड F रखा हुआ है, डाला नहीं था, ये यहीं पर डायरेक्ट दिखा दिया था मैंने, बिटवीन C एंड F हो, तो इस बार जो इमेज है वो बियॉन्ड C बन रही है। कहां बन रही है? बियॉन्ड C। ठीक है, नेक्स्ट अब बियॉन्ड C ठीक है, बन गई भाई हमारी। नेक्स्ट साइज कैसा है? एनलार्ज। ऑब्वियस ही बात है भाई, बड़ा है तो एनलार्ज। नेचर अभी भी सेम चल रहा है, नेचर में कोई भी फेर बदल नहीं है। फ्रंट ऑफ द मिरर है, हाँ जी रियल है। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, हाँ जी इन्वर्टेड है। अभी भी ऐसा कोई केस हमने ये नहीं देखा कि पीछे बनी बिहाइंड द मिरर और ऑन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी इमेज। ऐसा कोई केस अभी तक नहीं देखा, इसलिए नेचर भी चेंज नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना अभी आप? इसलिए नेचर भी चेंज नहीं हुआ। नंबर 5, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एट F। ऑब्जेक्ट रखा है एट F। चलिए नेक्स्ट, फिर से कर्व बनाते हैं। ये रफ सरफेस ड्रॉ किया, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट P और ये हो गया मेरे पास पॉइंट F और ये पॉइंट हो गया मेरे पास C। ठीक है, थोड़ा दूर लग रहा है मेरे को, चलिए इतना पास कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, सही से ड्रॉ कर दिया, F को भी। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट जो रखा है मेरे पास वो रखा है यहां पे। समझ पा रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे। अब इस ऑब्जेक्ट से ध्यान से समझिएगा, एक इंसिडेंट रे ऐसे जा सकती है। इंसिडेंट रे इस ऑब्जेक्ट के टॉप से गई और रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, समझ आ रहा है? रिफ्लेक्ट हो गई। देन अब इस ऑब्जेक्ट के टॉप से ही एक इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, ध्यान से समझिएगा, ऊपर। अब ये ऐसे जाके क्रॉस नहीं करेगी इंसिडेंट रे। ठीक है, कुछ बुक्स में दिखा रखा है, लेकिन ये वाला फिगर भी सही है, ध्यान से देखिएगा। इस ऑब्जेक्ट के टॉप से एक इंसिडेंट रे जाएगी और ये जो एंगल क्रिएट कर रही है 90 डिग्री है, और किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की 90 डिग्री पे कोई इंसिडेंट रे आती है तो वो उसी एंगल से वापस भी हो जाती है। ठीक है, मतलब उसी पाथ से वो वापस भी हो गई। समझ आया? ये वापस भी हो गई अगर 90 डिग्री पे फॉल कर रही है तो ये काम वही हो रहा है। और ये जब ऐसे ही जाती है तो ये C को क्रॉस करती हुई जाएगी। क्लियर है?
अब सी को क्रॉस करिए तो ये धीरे धीरे लाइन कहीं दूर जाके आपस में मीट करेंगी, क्रॉस करेंगी। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ही हैं, ये दोनों कैसी रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज ही हैं, लेकिन कहीं दूर जाके इंफिनिटी पे जाके ये क्रॉस करेंगी। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ केस। अब ये तो इंश्योर है हम कि भाई ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस करेगी। अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा, रूम भी छोटा पड़ जाएगा, कहीं दूर जाके एक जो है क्रॉस करेंगी यानी मीट करेंगी, दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमें इंश्योर है यहाँ पर कि ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस कर रही हैं, फ्रंट ऑफ द मिरर क्रॉस कर रही हैं, तो नेचर सेम रहने वाला है। भाई नेचर में अभी तक कोई फेरबदल नहीं आए हैं। हाँ, अगर हम बात करें इसकी डिस्टेंस की तो आप उसे मेजर नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा दूर हो गया तो आप क्या बोलेंगे? एट इंफिनिटी। क्या बोलेंगे आप इसको? एट इंफिनिटी। ठीक है, अब साइज कैसा है? अब इतना तो बड़ा नहीं है कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ इनलार्ज बोलें, तो ये हाईली इनलार्ज हो गया। कैसा हो गया? हाईली इनलार्ज। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 6 ऑब्जेक्ट इस बार कहां रखा है? बिटवीन F एंड P। कहां रखा हुआ है? बिटवीन F एंड P। तो यह हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस बार, यानी कि एक स्टेप हम थोड़ा सा और आगे आ गए, हम। क्या अब नेचर में चेंज होगा? चलिए देख लेते हैं। पॉइंट P ये ड्रॉ किया हमने, F ये ड्रॉ किया हमने, C, और इस बार जो ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है वो रखा है बिटवीन P एंड F के बीच में। ठीक है, क्लियर है? अब होगा क्या? ऑब्जेक्ट को तो क्रॉस करते हुए रिफ्लेक्टेड रह जाएगी नहीं, तो अब होगा नंबर 4th रूल, है ना? ये पढ़ा है ना हमने कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर ऑब्लिकली पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पर आती है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आती है, वो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? वो है P। ठीक है, पोल। तो वो एंगल सेम क्रिएट करेंगी, सेम। ये हो गया R और ये हो गया I। अब फिर से मैं कहूंगा कि एक इंसिडेंट रे टॉप से, इस ऑब्जेक्ट के टॉप से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगी और फिर इधर C को क्रॉस करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, दोनों रिफ्लेक्टेड रे अगर आप फ्रंट ऑफ द मिरर देखें तो वो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि उनके डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना दूर होंगी वो बढ़ता जाएगा डिस्टेंस। ये डाइवर्ज होती जा रही है, फैलती जा रही है। इससे पहले है ना, वो क्रॉस होती जा रही थी, पैरेलल लग रही थी हमें, लेकिन वो पैरेलल नहीं थी, वो आगे जाके मीट करती। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये क्रॉस कहां करेंगी? ठीक है ना? इसको समझते हैं हम। तो ये क्रॉस करेंगी हमारी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कहां करेंगी? बिहाइंड द मिरर। चलिए दिखाते हैं इसको, ऐसे एक्सटेंड करके दिखा देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। तो बिहाइंड द मिरर मैंने इसको हैचिंग लाइन से दिखाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो बिहाइंड द मिरर कर रहा है। अब बिहाइंड द मिरर कर रहा है तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये प्रिंसिपल एक्सेस पे बनी है, ऊपर बनी है, तो ये सीधी इमेज है, क्योंकि जैसा आप एरो देख रहे हैं वैसा ही एरो इधर है, लेकिन हाँ साइज में बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इनलार्ज इमेज। कैसी हो गई? इनलार्ज। पोजीशन की अगर हम बात करें इमेज की, तो ये सिंपल सा आप बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। क्या बोलेंगे? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, नेक्स्ट साइज की हम बात करें तो ये सिर्फ क्या लिखेंगे इसके लिए? इनलार्ज्ड। ठीक है, नेचर बदल गया इधर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहले 5 केस तक नेचर सेम चला। जैसे ही आप बिटवीन P एंड F के बीच में आए, जैसे ही आप बिटवीन P एंड F के बीच में आए तो नेचर बदल गया। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जितने पहले 5 रूल्स हमने समझे हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन समझी है, इनको दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे आपकी।
ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आप इसको देखें, ये जो अभी है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने बुक में जाइए, इस पेज से मैच कीजिएगा और आप देखेंगे कि बिल्कुल सही हमने अभी तक ड्रॉ किया है, चीज़ों को समझा है। ठीक है, क्लियर हो गए। पहले 6 केसेस हो गए आपके कॉनकेव के। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनेंगी उनको हम समझेंगे। बस 2 ही तो केसेस हैं इसके, एक एट इंफिनिटी और दूसरा बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। बस ये 2 ही केसेस हैं, फर्स्ट और सेकंड केस दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट देख लीजिए और मैं आपको बताऊंगा ना ज़्यादातर केस किसका आएगा, कॉन्वेक्स में आएगा तो उसी का ही आना है वैसे तो, सेकंड केस का। ये ड्रॉ किया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट P, ये पॉइंट F और ये पॉइंट हो गया हमारे पास C। ठीक है, क्लियर। अब कोई भी इंसिडेंट रे अगर आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है वो पैरेलल आ रही है ना। ठीक है, पहले केस के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आती है ना, पैरेलल आती है, ऑब्लिकली भी आ सकती है भाई, पैरेलल आ रही है तो फ्रंट ऑफ द मिरर वो डाइवर्ज हो गई, ये डाइवर्ज हो गई, क्लियर। लेकिन रिफ्लेक्ट होगी कहां, ठीक है, बिहाइंड दी मिरर। वो क्रॉस हो रही कहां है, ये हो रही है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, रियल में तो अगर आप देखें तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, फ्रंट ऑफ द मिरर डाइवर्जिंग फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन इसका क्रॉस कैसा है, अपीयर टू क्रॉस, लग रही है क्रॉस जैसे फोकस पे हो रहा है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वो आभासी, झूठा, ये है नहीं एग्जैक्टली यहाँ पे फ्रंट में तो रियल रेस तो चली गई, लेकिन एक प्रतिबिंब यहां पर जरूर बनेगा, एक इमेज यहां जरूर बनेगी, तो वो इमेज भी पॉइंट साइज होगी जैसा हमने फर्स्ट केस कॉनकेव में देखा था। लेकिन इस बार क्या होगा, ये पॉइंट साइज तो है लेकिन ये थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर क्रॉस हो रहा है, तो ये रियल बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, रियल इमेज। तो पोजीशन हम बताएंगे क्या होगा, एट F। ठीक है, साइज बोलेंगे तो फिर से क्या लिखेंगे आप, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, क्योंकि पॉइंट साइज तो है लेकिन वो हल्का सा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा। ठीक है, ये केस तो हो गया खत्म, बहुत सिंपल है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट देने वाली ध्यान की बात क्या है, यहां पर सेकंड केस के अंदर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कॉनकेव में न्यूमेरिकल्स भी थोड़े से ना इसी से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉइंट P ड्रॉ किया, F ड्रॉ किया और ये C। ठीक है, एक क्योंकि इन्फिनिटी और पोल के बीच में इससे इधर कोई पॉइंट तो है नहीं, एक पोल है और दूसरा इन्फिनिटी है और कोई C F ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, तो इसलिए अब ऑब्जेक्ट यहाँ 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 कहीं भी रखा हो सकता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है यहाँ पे, तो भी बिटवीन P एंड इंफिनिटी कहलाएगा। ये इंसिडेंट रे इस ऑब्जेक्ट के टॉप से जाएगी, अब ये हो गई रिफ्लेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर और क्रॉस हो रही है कैसी, फोकस से क्रॉस होते हुए। इस तरह से हम इसको दिखा देंगे हैचिंग लाइन से। ठीक है, अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के सामने एक पॉइंट आ रहा है, वो कौन सा है, इस ऑब्जेक्ट के टॉप से P, तो P पर जब भी ऑब्लिकली एंगल से आएगी तो उसी एंगल से वापस भी है, और ये फोर्थ रूल में हम पढ़ चुके हैं, ये सेम एंगल क्रिएट करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अभी भी कोई रे, रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस नहीं हो रही है फ्रंट ऑफ द मिरर। लेकिन ये क्रॉस होंगी कहां, जैसे ही मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा पीछे, इसे एक्सटेंड कर दूंगा पीछे, तो ये क्रॉस हो रही है। ठीक है, 2 रिफ्लेक्टेड रेज क्रॉस हो रही है। रिफ्लेक्टेड रेज रियल में फ्रंट ऑफ द मिरर क्रॉस नहीं कर रही, बिहाइंड द मिरर क्रॉस कर रही हैं, तो यहां पर ये हो गया मेरा इमेज फॉर्म, यहां हो गया इमेज फॉर्म। अब आप देखें कि ये जो साइज है ऑब्जेक्ट का और ये साइज ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज, क्या दोनों में फर्क है? आप देख के कहेंगे सर हाँ बिल्कुल फर्क है।
तो ये केस सही है कि हाइट ऑफ इमेज छोटी रहेगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, नेचर की अगर हम बात करें, साइज की बात करें, पोजीशन की बात करें, तो आप देख के समझ ही सकते हैं। ठीक है, कहां है? बिटवीन P एंड F, P एंड F, P एंड F के बीच में ही हो रही है ना, क्योंकि इधर तो आप शो कर सकते हैं कि किस पॉइंट के बीच में बन रही है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे यहाँ पे साइज की। तो साइज आप देख ही सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे क्या वर्ड हम? डिमिनिश्ड। नेक्स्ट, नेचर सेम है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अभी तक आप यहां पर 8 की 8 फिगर समझ चुके हैं, 6 कॉनकेव की और 2 कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर आई विश की चीजें समझ आ गई होंगी कि रे डायग्राम्स किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, किस तरह से हमारी रेज, ठीक है, अपने पाथ को बदलती हैं, और वो हम रूल्स में हम देख चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स, 1-2 मैं आपको कराऊंगा, बाकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो हम, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और जल्दी से इस चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन, बाय बाय।